नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त शामिल हुए हैं। उनके वार्षिक अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता जुनेजा साहब ने बताया कि 2011 में बिरला ऑडिटोरियम में इन तीनों सेवाओं का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिस वक्त भी माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, पधारे थे और इन तीनों प्रीमियर सेवाओं के जो राज्य की नीतियों कार्यक्रमों का धरातल पे क्रियान्वयन करते हैं, प्रदेश में शांति कानून व्यवस्था की रखने में और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तीनों सेवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए इनकी महत्ता और गरिमा को मान्यता देते हुए श्रीमान ने पहली बार हायर सुपर टाइम स्केल प्रदान की थी। सर, जैसा कि विधेयक जी ने बताया कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद के जो भर्तीशुदा राज्य कर्मचारी और अधिकारी थे, वो नवीन जो पेंशन योजना थी, उससे उनका भावी भविष्य रिटायरमेंट के बाद में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बड़ा असुरक्षित था। न केवल आपकी नवीन जो पेंशन योजना से प्रशासनिक व्यवस्था काफी को प्रभावित हो रही थी, कई बुराइयां आ रही थी। ये इवेंट की कई साथी ऑफिसर से जो नए इस पेंशन योजना से थे, वो बता रहे थे कि एक नरेगा श्रमिक की तरह से एक भावना थी कि आगे रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा। आपने इस प्रशासनिक व्यवस्था में बुराइयां घर कर रही थी, उनका मनोबल पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा था और उनको एक चिंता थी रिटायरमेंट के बाद की। उसको सर आपने समझा और आपने ओल्ड पेंशन योजना लागू की यहाँ पे, जो न केवल सर प्रशासनिक इस व्यवस्था को एक दिशा देगी, मजबूती देगी, अभी तो ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। और कई स्टेट के साथ ही छत्तीसगढ़ की घोषणा कर चुका है। साथियों, इसी प्रकार से सर ने पहले भी राज्य सेवाओं का जो प्रीमियर सेवाएं हैं, ये इनकी गरिमा को मद्देनजर रखते हुए अपने पूर्व कार्यकाल में आरएस सेवा के लिए विभागाध्यक्ष के पदों पे नियुक्तियां की थी। जिलों में कलेक्टर लगाया गया था, जो एक अभूतपूर्व एक निर्णय था। ये रहा कि वो आगे कंटिन्यू नहीं रह पाया। वैसे सर, ये कहा जाता है कि कई आयोग ये बैठे हैं, प्रशासनिक सुधार कई स्टेट्स में कई मूवमेंट चले, वेस्ट बंगाल में ये चले। वो स्टेट सर्विसेज वालों को इसलिए महत्ता देते हैं कि उसके अधिकारी उसी माटी से जन्मे होते हैं, उसकी संस्कृति के उसके रीति रिवाजों से अवगत होते हैं, अपने लोगों के बीच में होते हैं, कई आंखें उसके ऊपर होती हैं, उसको लिहाज होता है। तो निश्चित रूप से सर उनको महत्ता मिलनी ही चाहिए। जैसा कि जुनेजा साहब भी बोल रहे थे कि सर ने बहुत सारे अपनी कुशल दृष्टा की, कुशल प्रशासक की परिचय देते हुए बहुत सारे निर्णय पहले भी लागू किए थे और अब भी बड़ी गति से क्रियान्वयन हो रहे हैं। जो आरएसजीएस है, जैसे बता रहे थे कि एपीआर्स का जो ऑनलाइन अप्रूवल का सिस्टम है, पदोन्नतियों में पहली बार साहब ने पहले भी किया था कि सीनियरिटी के मेरिट के आधार पे, मेरिट कम सीनियरिटी का था,
उसमें मेरिट का निर्धारण व्यक्तिगत होता था। कई तरह की बुराइयां घर कर गई थी, जिसको सर ने समझा और उसको सीनियरिटी का मेरिट किया। जो व्यक्ति निष्ठ जो था उसको वस्तुनिष्ठता के आधार पर लेकर के आए। इसी प्रकार से अब सर ने घोषणा की है कि एक प्रामाणिक, विश्वसनीय, एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनका पदोन्नति जो जायज लाभ है वो समय के ऊपर मिलना चाहिए। इसलिए कि वर्ष में 2 बार डीपीसी होगी और विभागीय स्तर पे होगी। ये बड़ा एक निर्णय है। इसी प्रकार सर, जब भी बात होती है साथी ऑफिसर से, आपकी संवेदनशीलता पे, आपकी वाजिब समस्याओं को जब भी हम एसोसिएशन के माध्यम से गए हों या व्यक्तिगत आधार पे हमने संपर्क किया, आपने वाजिब समस्या का, हमारी बात का तुरंत आपने सुनकर के और निदान किया। सर, अब भी तीनों सेवाओं की तरफ से, क्योंकि प्रीमियर सेवाएं हैं, पहले सर कोविड काल था, वैश्विक आपदा थी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में पूरे राज्य ने सर जिसकी बेहतरीन कोविड प्रबंधन किया, जिसका वैश्विक स्तर पे तारीफ हुई। हम सभी लोग भी पूरे जी जान से उसमें लगे हुए थे। इस वजह से सर हमने भी हमारी जिम्मेदारी समझते हुए विगत 2 वर्ष में कोई ऐसी मांगे नहीं रखी कि एक आपदा का दौर चल रहा है। सर, आप हमारी तीनों ये प्रीमियर सर्विसेज, जिसमें आप प्रमोशन में आ गई, स्टैग्नेशन की स्थिति आ गई, बड़े बड़े बैच हैं, 25-25 साल हो गए, 26 साल हो गए सर। काफी साथी ऑफिसर्स इसी RS, RPS और अकाउंट सर्विस का तो इक्के दुक्के उदाहरण के जो अंगुली के ऊपर इक्के दुक्के लोगों का ये वो IAS में इंडक्शन हो पाता है। सर, इन सब दृष्टियों को देखते हुए एक तो हमारी सबसे पहले एक आपने जैसा सर हायर सुपर टाइम स्केल दी थी स्टेट में सर, वर्तमान में कॉलेज एजुकेशन में चल रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट में चल रहा है, इंजीनियरिंग विभाग में चल रहा है। सर, हम एक अपेक्स स्केल के लिए सभी तीनों सेवाओं की तरफ से जो 10,000 ग्रेड के लिए अपेक्स स्केल है, उसकी सर मांग है, ताकि प्रीमियर सर्विसेज की जो बैकबोन है, जो धरातल के ऊपर सर जी जान से लगाते हैं, आपके सर सुशासन की जो पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह है सरकार के सुशासन को सर अमली जामा पहनाते हैं। सर, उनका मनोबल, उनकी गरिमा समाज में अत्यावश्यक है। सर, हम RPS के रूप में भर्ती हुए, ये लग रहा है कि वर्तमान में 1996 का बैच का हुआ, 97 के बैच के 16 अधिकारी अभी IPS के लिए इंतजार में हैं। फिर लगातार 1998, 99, 2000 के बड़े बड़े बैच लगातार बैच आए। उनमें से अधिकांश जो 56 साल की अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए सब बैरियर है, उसको मद्देनजर रखते हुए लगता है कि उसके पहले ही वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो अखिल भारतीय सेवाओं में उनका पदोन्नत नहीं हो पाएंगे। इसलिए सर, इन सभी की दृष्टिगत रखते हुए ये सभी साथी ऑफिसर्स की, जैसे जुनेजा साहब कहते हैं कि कृतज्ञ हैं, हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और एक समाज में, व्यवस्था में एक गरिमा रहेगी प्रीमियर सर्विसेज की। इसलिए सर एक वो अपेक्स स्केल हेतु निवेदन है सर।
सर, अब मैं आरपीएस की दृष्टि से सर संक्षिप्त में, क्योंकि पहले कभी रखा नहीं हमने, कोविड को दृष्टिगत रखते हुए लिए, और सर जैसे आपने पूर्व कार्यकाल में आरएस के लिए सर उनकी डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त शासन सचिव के पद नाम दिए, कई जीएम, एमडी, विभागाध्यक्ष के पदों पे सर रेवेन्यू बोर्ड में है, अन्य विभागाध्यक्षों के पदों पे सर आपने नियुक्तियां दी थी। आरपीएस का सर अधिकारी जब सेवा में प्रवेश करता है जूनियर स्केल से, फिर सिलेक्शन स्केल में आता है तो उसका पदनाम एडिशनल एसपी हो जाता है सर। फिर उसके बाद में सिलेक्शन स्केल, सुपर टाइम स्केल, हायर सुपर टाइम स्केल, और अब जैसे मैं बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि स्टेगनेशन आ गया तो उसका पदनाम एक ही है सर, एडिशनल एसपी। 25 साल की सेवा के बाद में तपस्या करते करते सर पदनाम एक रहता है। समाज में लोग पूछने लग जाते हैं कि नेक्स्ट प्रमोशन कब होगा, और उनका शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं तपस्या करते करते यूं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है सर। बड़ी दुविधा से, और एक राजस्थान पुलिस एक अनुशासित बल है जिसमें पद सोपानी व्यवस्था निश्चित रूप से सर महत्व रखती है। सर निवेदन है कि पड़ोसी राज्यों में और भारतवर्ष में बहुत सारे राज्य हैं सर, यूपी, एमपी, हरियाणा, कर्नाटका, इनमें सर एसपी और एसएसपी का कंसेप्ट है सर। चूंकि लंबे समय तक सर पदनाम एडिशनल एसपी, तो निवेदन ये है सर कि अपेक्स स्केल श्रीमान सर, पूरी आशा है हम सभी कि आप स्वीकृत करेंगे और हम अनुग्रहित रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे ये सेवाएं, और आपके लिए सर हमेशा जी जान से तैयार रहेंगे। तो उस स्केल के लिए सुपर टाइम स्केल या हार्ड सुपर टाइम स्केल, इसके लिए सर पदनाम एसपी, और वर्तमान में जिलों में जो जिला एसपी लगे हुए उनके लिए एसएसपी का पदनाम सर करना व्यवस्था के हित में, सबके हित में है सर, और मनोबल पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सर। दूसरा सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। दूसरा निवेदन था सर अभी कुछ चूंकि 2001 बैच आया, उसके बाद में आरपीएससी से 2006 का बैच आया, 5 साल का गैप था, तो सर जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में पदोन्नति 5 साल में 6 साल में होने लग गई, जो 11, 12, 13, 14 साल में हो रही थी पहले। कुछ हुआ सर, डीओपी की तरफ से एक आदेश निकला कि जूनियर से सीनियर में 5 साल का, और सीनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में सर 10 साल का बैरियर कर दिया सर। जूनियर से सीनियर में तो 5 साल का ठीक है, उचित है सर, लेकिन सीनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में सर सब इंस्पेक्टर से जो इंस्पेक्टर से पदोन्नत होकर के जो आरपीएस में इंडक्शन होते हैं वो 25 साल लग रहे हैं सर। वो सिलेक्शन स्केल 10 साल पूरे सेवावधि करते करते सर वो रिटायर हो जाते हैं। एक सर सच्चे लोक सेवक का सर सब तक स्वाभाविक पदोन्नति होनी चाहिए सर, 10 साल वाला बैरियर भी हटना चाहिए सर। बाकी श्रीमान ने जो बहुत सारे सुधार किए हैं बजट में, बहुत सारे हर वर्ग के, हर तबके को, हर व्यक्ति को छुआ है, और ऐसा बेहतरीन ऐतिहासिक बजट शायद ही भारतवर्ष में कोई आया होगा सर। राजस्थान पुलिस में आपने आने के बाद बहुत सारी सर घोषणाएं की हैं, क्योंकि समय की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए सब मैं कंक्लूड करूंगा सर। कांस्टेबल से एएसआई तक श्रीमान ने 2020 से सर 7000 वार्षिक
वर्दी भत्ता सर स्वीकृत किया, जो मिलना शुरू हो गया। जो क्वालिटी के ऊपर कई बातें होती थी, अब उसी को सर 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है सीधा, और निश्चित रूप से सर वो शिकायतें दूर हुई हैं। IPS को सर 2017 से दिया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी 2017 से दिया जा रहा है सर। बीच में कड़ी RPS बचे हैं, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बचे हैं। इस अनुपात में सर वार्षिक वर्दी भत्ता भी सर स्वीकृत किया जाए, ताकि सर एक रूपता रहे और पुलिस फोर्स को एक टीम इंडिया के रूप में काम करे सर, वो जरूरी है सर। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। माननीय ने अपने व्यस्त समय से तीनों ही एसोसिएशंस के लिए समय निकाला। इसी आभार को व्यक्त करने के लिए मोमेंटो स्वरूप एक भेंट माननीय को हम देना चाहते हैं। मैं श्री सुनील भाटी सर से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मोमेंटो भेंट करें। मैं आप सभी को ये जानकारी भी देना चाहूंगी कि पिछली बार माननीय जब पधारे थे तब क्लब की मेंबरशिप का फॉर्म सर से भरवाया गया था। आज हम भेंट स्वरूप ये कार्ड भी सर को प्रेजेंट कर रहे हैं, मेंबरशिप कार्ड। धन्यवाद सर। मैं श्री अजय असवाल सर से अनुरोध करूंगी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को मोमेंटो भेंट कर आभार व्यक्त करें। आभा बेनीवाल मैम से अनुरोध है, कृपया मंच पे पधारें और माननीय मुख्य सचिव महोदय को मोमेंटो भेंट कर आभार व्यक्त करें। केसरलाल मीणा सर से अनुरोध है, कृपया मंच पे पधारें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी DOP श्री हेमंत कुमार गेरा सर को मोमेंटो भेंट कर सर का आभार व्यक्त करें। हम सभी अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों के आभारी हैं कि आपने इतनी व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला। Perhaps all the people presiding here would agree that when a person enters into the state service, one of his dreams and ambitions is to get into the Premier All India service at the earliest. हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि CM साहब ने विभिन्न कार्यकालों में जो राज्य सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति होती है, उसकी जो भी बाधाएं हैं दूर की हैं, उसमें समय किस तरह से कम हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए हैं। सर हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और विशेष तौर से अभी भी जो प्रपोजल श्रीमान के अप्रूवल से भारत सरकार को गया है, वो बहुत ही बढ़िया प्रपोजल कैडर रिव्यू का गया है, जिससे RAS से IAS के अंदर बहुत ही जिससे समय कम लगे RAS से IAS में प्रमोशन का। श्रीमान का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस प्रकार के प्रपोजल के लिए। क्योंकि ये अवसर है, श्रीमान पधारे हैं और हमारे पास वो ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जिनका प्रमोशन RAS से IAS में हाल के वर्षों में हुआ है, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए। माननीय CM साहब से निवेदन है कि कृपया उनको सम्मानित करें। मैं क्रम से आपका नाम लेता जाऊंगा। RAS से IAS में जिनका प्रमोशन हुआ उनका पहले, और उसके तुरंत उपरांत RPS से IPS में जिनका प्रमोशन हुआ है। तो आप लोग कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि इन्हें सम्मानित कर अनुग्रहित करें। श्री महेंद्र कुमार पारक। मैडम नलिनी कठोतिया।
मेघराज सिंह रत्नू, श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुंतल, श्री प्रेम सुख बिश्नोई, श्री अनिल कुमार अग्रवाल, श्री टीकम चंद गोला, श्री हंसीलाल अतर, श्री महावीर प्रसाद मीना, श्री राम अवतार मीना, श्री ML चौहान, डॉक्टर रश्मि शर्मा, आरएएस एसोसिएशन के अधिवेशन में अब ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री को आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।